प्रिय मित्रों, कामाख्या ज्योतिष ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पहले महाकाल सर्पदोष के विषय में मैं पिछले वीडियो में आप सबों को उसके विषय में बताया हूं। तो आज महाकाल सर्पदोष अनंत नामक काल सर्पदोष का पहले मेष लग्न मेष राशि में लग्नस्थ राहु के माध्यम से जो महाकाल सर्पदोष लगा था उसके विषय में मैंने चर्चा किया था। आज वृष लग्न की कुंडली है और लग्न में राहु बैठे हैं, उससे अनंत नामक महाकाल सर्पदोष जो लगता है उससे जातक में बौद्धिक क्षमता की कमी होती है, विद्या अध्ययन करने में उसे हरास होती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी होती है, व्यवसायिक करने वाले व्यक्ति को व्यवसाय में धन की कमी होती है, व्यवसाय में अनेक तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है तथा नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति को नौकरी में भी उतराव चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। अतः इसलिए इसका निदान और निवारण क्या होगा वो मैं आपसे बता रहा हूं। इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 151 पाठ आप किसी मंदिर में जाकर, जहां भगवान का मूर्ति है, मंदिर है, वहां पर बैठ करके स्वयं अगर पाठ करते हैं या अगर आप स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो ब्राह्मणों के माध्यम से आप पाठ करावें और इस योग से आपका निदान होगा और आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। दूसरा, इसके लिए चमत्कारिक उपाय एक बताता हूं जो ध्यान से आप इसे सुने और अवश्य ही करें। चांदी का सर्प बनवा करके बहते हुए जल में इसको प्रभावित करें तो वृष लग्न में लगा अनंत नामक काल सर्पदोष का पूर्ण रूप से शांति होगा। दूसरा, अब कर्क लग्न की जो कुंडली है यानी कर्क राशि में राहु के बैठने से अनंत नामक महाकाल सर्पदोष जो लगता है उसके विषय में बता रहा हूं, जिसे ध्यान से गौर करके इसको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि इस योग से पहले तो आप इसको जान लें कि महाकाल सर्पदोष अनंत नामक महाकाल सर्पदोष जो है वो 12 राशि में 12 राशि का अलग अलग फल होगा। इसलिए मैं हर राशि का अलग अलग विधान और उसका निदान के विषय में आपको बता रहा हूं, जो आप इसको समझें और जानें और अपने मन की जो भ्रांति है उस पे आप विचार करके और उसको समझें कि मेरे कुंडली में ये लगे हुए महाकाल सर्पदोष का शांति और निदान मैं स्वयं अपने घर में स्वयं पूजा करके, या अगर मुझसे यह पूजन संभव नहीं होता है तो ब्राह्मण के माध्यम से इस पूजा को, इस चमत्कारी उपाय को करके हम इससे निजात पा सकते हैं। तो चलिए आगे हम कर्क राशि में बैठे राहु के माध्यम से जो अनंत काल सर्पदोष जो लगा है उसके विषय में मैं आगे चर्चा कर रहा हूं। इस योग से जातक को
मानसिक समस्या, मन में उद्विग्नता, मन का कहीं नहीं लगना इत्यादि होते हैं और जातक अत्यंत दुखी और खिन्न स्वभाव का हो जाता है। इसे पता चलता है कि इस जातक की कुंडली में कर्क लग्न से अनंत नामक काल सर्प दोष जो है वह लगा हुआ है इस जातक की कुंडली में। इससे परिवार में अशांति, परिवार में कलह, नाना तरह की कठिनाइयां, व्यवसाय में उतराव चढ़ाव, पढ़ने वाले विद्यार्थी का पढ़ाई में मन नहीं लगना इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और मातृपक्ष से यानी माता का स्वास्थ्य बाधा युक्त रहेगा, यानी उनके स्वास्थ्य में कुछ कठिनाई होती ही रहेगी। इसलिए इसका निवारण और उपाय बता रहा हूं जो ध्यान पूर्वक आप जाने और समझें। इस काल सर्प दोष की शांति के लिए नित्य प्रतिदिन अपने घर में दैनिक पूजन में एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप और चांदी का एक जोड़ा सर्प, नाग नागिन का एक जोड़ा सर्प बनवाकर बुधवार के दिन शिव जी के लिंग पर चढ़ा दें। इसमें कहा भी गया है कि राहु दोषम बुधो हन्यात्, राहु के दोष को बुध जो है वो हनन करते हैं और वह जातक जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो जाएगा, उसका मन भी अच्छा हो जाएगा, शिक्षा दीक्षा में उसकी मन भी लगेगी और सफलता को भी प्राप्त करेगा। अगर व्यवसायिक व्यक्ति हैं तो उनके व्यवसाय में उतराव चढ़ाव की जो स्थिति बनी हुई है वह स्वतः सुधरने लगेगा और उनकी व्यवसाय भी अच्छी तरह से चलने लगेगी, किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। चलिए अब आपको बताते हैं तीसरा नंबर कि सिंह लग्न में या सिंह राशि में अनंत नामक काल सर्प जोग लगने से उस जातक की कुंडली में यह जोग हो जाने से क्या स्थिति होता है। मित्रों, वह व्यक्ति जिसके कुंडली में जोग लगा है, मन में अकारण भय, हमेशा कष्ट उनका पीछा नहीं छोड़ता है तथा हर समय छल और कपट के वो शिकार होते हैं तथा अपने सगे संबंधियों से उन्हें धोखा प्राप्त होता है। इस तरह की अगर कुंडली में जोग है तो इस तरह की घटना घटती है। अब इसका निवारण का उपाय बताता हूं जो आप अपने से ध्यान देकर इसको समझें, इस तथ्य को जानें। इसके लिए निवारण यह है कि भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर, ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ही बनाना है, छोटा भी सोने का बना करके और ब्राह्मण को अपने हाथ से दान दें तथा रविवार के दिन जल में रक्त चंदन से मिश्रित या रोली से मिश्रित जल से 51 रविवार के दिन भगवान भास्कर को जल प्रदान करें। भगवान सूर्य का मंत्र बोलकर जल दान करें। अगर नहीं याद है, नहीं जानकारी है तो गायत्री मंत्र 3 बार पढ़ करके भगवान सूर्य को 3 अर्घ दे। इससे उस जातक को बहुत तरह की कठिनाई जो है वो पूर्ववत समाप्त हो जाएगी और सदैव शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसका चमत्कारिक उपाय यह है कि जटा वाले नारियल को ले, उस पर स्वस्तिक बनाएं
और लाल मोली बांध करके बहते हुए जल में उसे प्रभावित करे। मित्रों, सादर नमस्कार।